आईनी तरमीम पर बहस भी की जाएगी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की आज शिकवार मंजूरी दी जाएगी। ये बिल गुज़िश्ता रोज़ ऐवान ज़ेरी में पेश किया गया था। हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमत के पास 237 अरकान की हिमायत मौजूद है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सदर ममलिकत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में अहम कानून साजी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। One of the major global challenges of our time is terrorism. These challenges transcend borders, demanding collective resolve and coordinated action. Peace and security are not abstract ideals, they are essential conditions for human progress. The persistence of conflicts and unresolved disputes continue to cast long shadows over our shared aspirations. आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि आज पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। हमें इलाकाई और आलमी सतह पर राबतों, मसावात और मकालमे को फ़रोग देना चाहिए। असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। पार्लिमानी राबतों और तबादलों से नज़्म व नस्क से मुतालिक तजुर्बात के तबादले का मौका मैसर आता है। कैडेट कॉलेज बाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत जारी की कि कौम के ये मेहमान हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच नहीं आनी चाहिए। कैडेट्स का कहना है कि पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना है कि खवारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई ने खवारिज के इस हमले और मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमने दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना के गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। उन्होंने तो जो प्लान बनाया हुआ था दहशत गर्दों ने, तो एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे, लेकिन अल्लाह ने करम किया है, बहादुर अफवाज ने इस मनसूबे को नाकाम बनाया है और जंग जारी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फ़तह पाएँ और दहशत गर्दी की जो लानत है पाकिस्तान के ख़त्म हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्दों ने वाना में आर्मी पब्लिक स्कूल की तारीख दोहराने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और सबको वासिल जहन्नुम किया। तमाम बच्चों को बहिफाजत वहाँ से निकाला जा चुका है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द दहशत गर्दी की लानत से छुटकारा दे। पाकिस्तानी कौम से उलझना नहीं है। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। ये प्रॉक्सी वॉर हमारे लिए मसला ही कोई नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वाना में पाक फौज ने 500 से ज़ायद तलबा को बाजियाब कराया। तलबा को रेस्क्यू करने के लिए तारीखी ऑपरेशन किया गया था, जिसमें पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आज अगर 27वीं आईनी तरमीम टेबल होगी तो ज़रूर पास होगी। काश अपोजिशन इस तरमीम पर सैर हासिल गुफ्तगू और शिकवारी बहस करती। बिल पढ़े बगैर शोर गुल करने और बयानियाँ बनाने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। दहशतगर्द अनासिर हमारे आज़म और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान कायम और महफूज रहेगा। अवाम की जानो माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं।
वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देती है। ऐसे बुज़दिल दुश्मन हैं जो बच्चों को भी माफ़ नहीं करते। वाना ऑपरेशन में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज बुज़दिलाना कार्रवाइयों को रोकने में कोशां है। इस्लामाबाद ज़िले कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। वकला, साइलिन और क्लर्क्स को कचहरी न आने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कचहरी धमाके में मुतादिद वकला, साइलिन और दीगर ताहाल ज़ेर इलाज हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना और खवारिज के खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए थे। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर पैदल कचहरी तक पहुंचा। हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद 7 से 8 किलोग्राम था। भारत के फॉल्स फ्लैग स्पेशलिस्ट वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली धमाके की पुलिस तफ्तीश पर बरहम। लाल किला कार सिलेंडर धमाका मकामी पुलिस एहलकारों के लिए वबाल जान बन गया। ज़राए के मुताबिक थाना कोतवाली दहली के SHO ने रॉक के फॉल्स फ्लैग मंसूबे पर अमल से इनकार कर दिया। SHO को धमाके की नौयत तब्दील करने और तफ्तीश में बाज़ अफराद की गिरफ्तारी डालने का कहा जा रहा था। लाल किला धमाके की इब्तिदाई पुलिस रिपोर्ट में सिलेंडर धमाका लिखने पर SHO को IG समेत आला अफसरान की जानिब से धमकियाँ दी गईं। कहा गया कि सिलेंडर ब्लास्ट को दहशतगर्दी का वाक़या साबित करने के लिए जाली शवाहिद पुलिस तफ्तीश में शामिल किए जाएं। लेकिन ये सवाल है कि जब तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं होती तो भारतीय हुकाम और मीडिया ने सरहद पार दहशतगर्दी का दावा कैसे कर दिया। मोदी सरकार के मज़मूम इरादों का झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। कहा कि बिहार में इलेक्शन से पहले धमाका करवा दिया गया। धमाके से बीजेपी को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बिहार इलेक्शन के करीब एक और हमला बीजेपी का पुराना हथकंडा है। दूसरी जानिब धमाके में मुलव्विस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को मज़ीद मशकूक कर दिया। भारतीय हुक्काम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात धमाके की साजिश को बेनकाब करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सिंध भर में दफ़ा 144 में मजीद एक माह की तोसी। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम कमिश्नर्स, DIGs और दीगर मुतालिका हुकाम का मरासला अरसाल। दफ़ा 144 एक माह के लिए लगाई गई है। FBR का 70 लाख से ज़ायद इनकम टैक्स गोशवारों की मॉनिटरिंग का फैसला। AI की मदद से गोशवारों की मॉनिटरिंग की जाएगी। रवा माली साल इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 80 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। 25% से कम टैक्स जमा करवाने वाले रिटर्न्स का ऑडिट भी किया जाएगा। कम टैक्स देने वाले रिटर्न्स बड़े पैमाने पर ऑडिट में शामिल होंगे। बड़ी कंपनीज, मुख्तलिफ सेक्टर्स, इनफरादी टैक्स दहिंदगान के ऑडिट किए जाएंगे। पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गोशवारों का ऑडिट होगा। इनकम टैक्स गोशवारों का ऑडिट 8 मुख्तलिफ जावियों से किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,58,000 की हद बहाल हो गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,58,900 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। रावलपिंडी में 300 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 299 का मजमूआ बनाया। सलमान अली आगा की सेंचुरी, हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरी। सलमान अली आगा मैच के हीरो करार पाए। हम रोबोट या मशीन नहीं है, कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का शिकवा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग 10 अच्छे मैचेस को भूलकर एक बुरी परफॉर्मेंस को याद रखते हैं। शायकीन चाहते हैं खिलाड़ी हर मैच में परफॉर्म करे। उन्होंने कहा कि हमसे भी गलतियां होती हैं लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखते हैं।
पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार्स मोहम्मद इरफान की क़यादत में एशिया कप में शिरकत के लिए कराची से दोहा रवाना। 8 मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज़ 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान शाहीन्स ग्रुप बी में अपना पहला मैच इफ्तिताही रोज़ ओमान के खिलाफ खेलेंगे। 16 नवंबर को रिवायती हरीफ भारत से टाकरा होगा। पोर्चुगल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी होगा। 1 या 2 साल में वो फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने का इरादा रखते हैं। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अब भी खुद को फिट महसूस करता हूँ, गोल कर रहा हूँ और रफ्तार भी बरकरार है। सऊदी क्लब अल नसर से वाबस्ता 40 साला रोनाल्डो अपने करियर में अब तक 953 गोल्स स्कोर कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा मुआहदे की कामयाबी के लिए रफ़ा का मामला हल होना ज़रूरी है। अमरीका ने इसराइल से रफ़ा में महसूर फ़लस्तीनियों को महफूज रास्ता देने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप का पैगाम जैरेड कुशन्स ने नेतन्याहू तक पहुंचा दिया है। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात की है। मुलाकात में फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। तुर्क फ़िज़ाइया का C-130 कार्गो तैयारा अज़रबाईजान सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले समेत 20 तुर्क एहलकार सवार थे। वीडियो में तैयारे को गिरते हुए देखा जा सकता है। इसके परों से सफ़ेद धुआं उठता नजर आ रहा है। चीन में चंद माह कबल ट्रैफिक के लिए खोले जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। वीडियो वायरल। चीन के सूबे सिचुआन में 758 मीटर तवील होंगची पुल अचानक मुनहदिम हुआ। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल पुल में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। हादसे के बाद हुकाम ने करीबी पुलों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। और मुस्कुराहट बिखेरने, बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने एक बार फिर मिस्टर बीन आ रहा है। मैन वर्सेस बेबी का ट्रेलर जारी। मूवी नेटफ्लिक्स पर 11 दिसंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।